इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ में ईओआरओ एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 14 मई 2023 को सेकंड शिफ्ट में आयोजित हुए ईओआरओ एग्जाम में पूछे गए सभी 120 प्रश्नों के हल की चर्चा करने जा रहा हूँ और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। बाकी आपने इस बार देखा ही होगा 16 फरवरी को आयोजित हुआ लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड एग्जाम, 2 फरवरी को आयोजित हुआ आरएस प्री एग्जाम। इन दोनों पेपर को देखने से आपको एक तरह का ये तो अंदाजा हो गया होगा कि एग्जाम में पीवाईक्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें एक तरह का ये अंदाजा हो जाता है कि किस टॉपिक से आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछा करती है। तो इसी वजह से मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू की है पीवाईक्यू की, जिसमें आपको 2013 से लेकर 2024 तक आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं और जिसमें मैंने आपको 2024 के तो ऑलरेडी करवा चुका हूं। उसमें आपके यानी कि आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए थे। इनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सभी पीडीएफ और इसके अलावा जो मैंने आपके लिए सीरीज शुरू की है 2013 से लेकर 2023 तक के राजस्थान जीके के क्वेश्चन, उसमें मैं अब तक पार्ट 10 तक करवा चुका हूं। उनकी पीडीएफ और इनकी पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आना होगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर मात्र 29 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। ज्वाइन पर क्लिक करना होगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा और 29 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना होगा। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप खाली नजर आएगा। आपका ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको ग्रुप में शो होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी के सभी 120 प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा आपका लॉन्ग हो जाएगा। और पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ था। पहले चरण में मत्स्य संघ किसके एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। यानी कि आप सभी को मालूम है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, जिसका पहला चरण था मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। मत्स्य संघ में कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ABCD, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, ABCD से आप याद कर सकते हैं। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करौली में के आता है लेकिन आपको एक ट्रिक के हिसाब से सी मान के चलना होगा। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। अस्वी, बेराच, नीलपाड़ा, एलना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में बेराच नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आपके पास ऑप्शन है रामस्तूप, धूलकोट, पानी का टीला, अहरवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई है, जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं, घर बनाने के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया है, अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी।
तो आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे, इस वजह से ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध किस वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे हैं? 5, 11, 21, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज, कटनीराज, उत्पलराज, धूम्रराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आबू के परमार वंश का संस्थापक धूम्रराज था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? मेवाड़ शैली, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ठुंडाड़ स्कूल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थान चित्रकला को हाड़ौती स्कूल में वर्गीकृत किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण मारावल आस्करण की रानी किसके द्वारा करवाया गया था? प्रेमल देवी, नाथावती, रामरसदे, महावती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का जो निर्माण है वो मारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी द्वारा करवाया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपको डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको आरपीएससी के PYQ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, बाड़मेर। गींदड़ नृत्य आपके शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार भेंत किसका प्रसिद्ध लोक नाटक है? दौसा, टोंक, जैसलमेर, कोटा। चार भेंत आपके टोंक का प्रसिद्ध लोक नाटक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी, भीली। तो हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है उसे हाड़ौती बोली कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंद्रोई के लेखक कौन है? मलचंद तिवारी, मणि मधुकर, तेज सिंह जोधा, अर्जुन देवचारण। रिंद्रोई के लेखक कौन है? अर्जुन देवचारण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, मलिनाथ जी। ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का किसका अवतार मानते हैं? वामन अवतार, वराह अवतार, कल्कि अवतार, मत्स्य अवतार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बेणेश्वर, कपिल मुनि, खाटू श्याम जी, जीण माता। आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है बेणेश्वर को। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ आंसर के साथ देखने को मिलेगी जिसमें राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन होंगे, राजस्थान की जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक अब तक जो मैंने 10 पार्ट कराए हैं PIQ के क्वेश्चन राजस्थान जीके के उनकी भी पीडीएफ आंसर के साथ देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं बोरला नाम का आभूषण कहाँ पर पहनती हैं? नाक, कान, हाथ, सिर। तो बोरला आभूषण सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? 2005, 2010, 2015, 2020। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी। तो कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है वो राजस्थान का शहर है आपका बूंदी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ के लिए विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंह, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह, कोटा के मारावल भीम सिंह, जयपुर के महाराजा मान सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय। बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा जा सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर। 100 टापुओं का क्षेत्र बांसवाड़ा को कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? आपके पास ऑप्शन है डेबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर। तो डेबर झील आपकी खारे पानी की झील नहीं है, बाकी पचपदरा, डीडवाना और लूणकरणसर आपके खारे पानी की झील है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किसके रूप में जाना जाता है? अरावली प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, डेक्कन लावा प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेश में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से भी कम को कवर करता है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उपोष्ण पर्वतीय वन या अल्पाइन वन। तो इसमें उपोष्ण पर्वतीय वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा। तो लाल पीली मिट्टी है यह आपके राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम किसका अभियान है? राजस्थान पत्रिका, राजस्थान संदेश, जय राजस्थान, दैनिक भास्कर। तो अमृतम जलम है ये राजस्थान पत्रिका का अभियान है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप, मंडल नलकूप, खारा नलकूप, ताजा नलकूप। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? बीकानेर, बाड़मेर, टोंक, जैसलमेर। तो गार्डनेट का प्रमुख उत्पादक जिला है आपका टोंक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? नचना, बीदासर, खेतड़ी, मकराना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मकराना संगमरमर शहर के लिए प्रसिद्ध है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? 1899, 1998, 1857, 1947। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1899 में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा को राजस्थान का किसके रूप में जाना जाता है? ज्यूरिक, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, डेट्रॉइट। तो भीलवाड़ा को राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? जालोर, सिरोही, कोटा, श्री गंगानगर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, और अगर न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम आपका हो जाएगी जालोर जिले की। अब जनगणना से ज़्यादातर क्वेश्चन या तो लिंगानुपात से आरपीएससी पूछा करती है या फिर आपके साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? घना कैलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट। तो इसमें आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर। तो इसमें आपका सिरोही जिले की आर्द्रता जलवायु बहुत आर्द्र है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छेला बाऊजी और 11 की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? सांसी, कंजर, सहरिया, डामोर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छेला बाऊजी और 11 की रेवाड़ी डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलो क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रेफाइट, हीरा, जिप्सम, पेट्रोलियम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? 6%, 18%, 30%, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो इनमें से प्रस्तावना के अनुसार जो आपका समानता है ये शब्द शामिल नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 108। तो संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? सीधे केवल राष्ट्रपति, सीधे केवल उपराष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री, संसद, राज्यपाल, भारत निर्वाचन आयोग। तो आपका भारत के संविधान अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है प्रधानमंत्री, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार एनएचआरसी का जो अध्यक्ष हैं वो आपके भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने जिला परिषद हैं? 33, 112, 332, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या यानी कि अध्यक्ष सहित संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आरपीएससी में स्वीकृत संख्या 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य संख्या टोटल हो गई आपके 8। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? 1947, 1996, 2003, 2014। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2003 को केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? 1935, 1947, 1960, 1994। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में राजस्थान का गठन किया गया राज्य चुनाव आयोग का। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई? यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता ली गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो नागरिकता पर विवरण इसका उल्लेख भाग सेकंड में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सेन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया, ना कि पहली मंत्री पूछा गया। तो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सुमित्रा सेन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? सिविल सेवक, मीडिया, न्यायतंत्र, संसदीय मंत्रिमंडल। तो मीडिया आपका है जो कि नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? हाँ पूरे देश में, बिल्कुल नहीं, केवल कुछ राज्य में, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नहीं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? आरपीएससी, आरआईसी, आरएसबीबी, आरएसटीसी। तो इसमें आपका आरआईसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किसका प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ये मौलिक अधिकार में इसका उल्लेख किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार वाणिज्य, एवरेज बंदरगाह, शराब। तो इसमें आपका जो एयरवेज और बंदरगाह है ये आपके राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। तो राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का जो कार्यालय है वो आपके जयपुर में स्थित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही आरपीएससी द्वारा 2024 में जैसा कि आप सभी को मालूम है 13 से 14 एग्जाम आयोजित हुए हैं। इन एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन। आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक की जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ उसके 10 पार्ट करवा चुका हूँ। उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास, राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए जैसे ज्वाइन करते हो हाय हेलो का मैसेज कर दीजिए, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये पेपर आपका 2023 का है, तो अब जो क्वेश्चन आ रहे करंट अफेयर के वो वैसे तो आपके करंट अफेयर 2024 की ही पूछी जाएगी और 2025 के जनवरी फरवरी तक की पूछी जाएगी ईओ आरओ एग्जाम में। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष माध्यम से उद्घाटन किया है? इसमें सिरोही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान के लांबी आयर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? नाबार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया है? गुलाब प्रदर्शन का आयोजन जयपुर में किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक, 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब महाराष्ट्र ने जीता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है? उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षा में निःशुल्क उपस्थित होंगे, ये अपने राजस्थान में की गई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे LET खिताब के रूप में जीता है? तो इसमें आपका केन्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसमें आपका मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यानयन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका 5वां स्थान है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? इसमें आपका केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसमें आपका सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है? तो इसमें आपका न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया है? इसमें आपका कटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? तो इसमें आपका केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? तो इसमें आपका कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपका गुरुग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसमें आपका स्मृति मंदाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन अब क्या आ रहे हैं नगर पालिका के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? छोटे शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र या प्रत्येक क्षेत्र? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़े शहरी क्षेत्र, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है यदि इसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग न की जाए? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत स्थावर नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शा के बारे में विवरण प्रदान किया गया? धारा 95, धारा 26, धारा 74, धारा गुणक्षेत्र? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 74, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर साल नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की सूची और नक्शों में परिवर्तन का संकेत देने वाला वार्षिक विवरण तैयार करता है? मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय, स्थानीय निकाय के निदेशक या मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से चलाई गई या बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्यवाही के खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा?
केंद्र सरकार निधि, राज्य सरकार निधि, नगर पालिका निधि, संबंधित विभाग की निधि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका निधि, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका निधि में से किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह के व्यय को किसमें समावेश नहीं किया जाता है और इस तरह के बजट अनुदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है। वर्तमान बजट अनुदान, पूर्ववर्ती बजट अनुदान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या राज्य वित्त आयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान बजट अनुदान, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? नगर पालिका द्वारा लगाए गए कर, नगर पालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क, नगर पालिका द्वारा लगाए गए शुल्क और जुर्माना, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगर पालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियाँ, आपात स्थिति के मामले में असाधारण शक्तियाँ, या स्थापना के रोजगार में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सरकार की शक्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियाँ, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा योजना की तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित हैं? धारा 140, धारा 160, धारा 179, धारा 192। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 160, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी गई है? धारा 56, धारा 83, धारा 111, धारा 233। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 233, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जनता या संपत्ति के लिए परेशानी या खतरा पैदा करने वाला कोई भी खेल खेलने पर क्या जुर्माना है? 100 से 500 रुपये, 1000 रुपये, 1000 से 1500 रुपये, कोई जुर्माना नहीं। तो 100 से 500 रुपये का जुर्माना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से किससे असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, राज्य के राज्यपाल, जिला न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 की धारा 3 के अंतर्गत किस राशि से अधिक सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं? 500, 1000, 2000, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार 5 लाख से अधिक व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय और निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्न में से कितनी समय सीमा होगी? 1 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 महीना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा कितनी है? 5 लाख, 50 लाख, 100 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 लाख, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेशों के लिए अपनाई जाएगी जब अनुमानित मूल्य किससे कम हो? 1000 से कम, 5000 से कम, 10,000 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब अनुमानित मूल्य 10,000 से कम हो, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार सीमित निविदा और एकल निविदा प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञात विश्वसनीयता वाली फर्मों की सूची बनाए रखेगा जो संतुष्ट करने में सक्षम है कि उनके पास आवश्यक स्टोर की आपूर्ति के लिए उपकरण और सुविधाएं हैं जो वे प्रदान करते हैं? आपके पास ऑप्शन है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, क्रय अधिकारी, अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रदान करते हैं क्रय अधिकारी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर विशेष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस स्थिति जब उपधारा 2 में निर्दिष्ट समय समाप्त हो रहा है से कितनी अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा। आपके पास ऑप्शन है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर वो बैठक बुलाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में नगरपालिका द्वारा कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। 1, 2, 4, 6। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको PYQ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे RPSC द्वारा 2024 में पूछे गए और 2013 से लेकर 2023 तक RPSC द्वारा पूछे गए। मैं अभी तक मैंने पार्ट 10 करवा चुका हूं। 1 से 10 पार्ट की PDF भी आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन RPSC द्वारा है वो डिलीट करवा दिया गया और मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो RPSC के आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है। 51, 52, 337, 41, 42, 352, 55, 61, 357, 36, 63, 347। तो 51, 52, 337 ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 किस वर्ष में स्थापित नियमों को निरस्त करने के लिए स्थापित किया गया था। 1947, 1974, 1996, 1999। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए समिति के कितने सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। आधे, 1/3, 2/3, 1/4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आधे यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है। 4, 6, 8, 10। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार निम्न में से कौन किसी भी नगरपालिका की कार्यकारिणी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं है। नगरपालिका के अध्यक्ष, नगरपालिका के उपाध्यक्ष, सत्ता पक्ष के नेता, विपक्षी दल के नेता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता पक्ष के नेता। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम कितने सदस्यों की समितियां गठित करेगी। 5, 7, 10, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार समितियों को शक्तियां, कर्तव्य और कार्य सौंपे जा सकते हैं। धारा 15, धारा 24, धारा 56, धारा 61। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 61 यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार कम से कम कितनी जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के पारदर्शिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका की कार्यकारी समिति का पदेन सचिव होता है। मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्वच्छ भारत मिशन की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। नीति, NARC, HPC, NFC। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा NARC, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। 104, 250, 358, 501। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 358, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर पूर्ण वितरित किए गए। अब ये 2023 का पेपर है इसलिए 2023 की करंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 50,000 घर, इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ 1.7 लाख घर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक नहीं है। CLSS, AHP, SPI, BLC। तो इसमें आपका राइट आंसर SPI हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? वर्षा जल संचयन, मल व्यवस्था, हरियाली का विकास करना, प्रदूषण कम करना। तो आपका मल व्यवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? 500, 130, 370, इनमें से कोई नहीं। तो 500 शहर अमृत योजना के तहत शामिल हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीणों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन प्रदान करना। तो राइट आंसर शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है? 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन। तो 100 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख से कम, प्रति माह 50,000 से कम पारिवारिक आय, राजस्थान का स्थायी निवासी, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। तो व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख से कम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी कि हरिदय योजना के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई है? 15, 5, 12, इनमें से कोई नहीं। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी कि हृदय योजना के लिए प्रारंभिक चरण में 12 शहरों की पहचान की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका EORO एग्जाम जो कि 14 मई 2023 को RPSC द्वारा आयोजित किया गया। मैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 120 प्रश्नों की चर्चा। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोनों पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं और बाकी RPSC के POI के क्वेश्चन डेली आपको इसी यूट्यूब चैनल पर 11:30 बजे से देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और RPSC द्वारा 2024 में जो भी यानी कि 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के MCQ क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के MCQ क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, RPSC द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के 170 प्लस MCQ क्वेश्चन। इसके अलावा RPSC द्वारा 2013 से लेकर 2023 तक जो मैं आपको सीरीज करवा रहा हूँ उसके 10 पार्ट आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 10 पार्ट में राजस्थान जीके की क्वेश्चन, तो उनकी PDF, ये सभी PDF और लेटेस्ट वन रिपोर्ट राजस्थान और भारत दोनों की MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन, इन सब की PDF प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा। मात्र 29 रुपये की पेमेंट करनी है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जो ऊपर मैंने बताई गई वो सभी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।